एक दिन अर्चना प्रीति को घनी जंगलों की ओर लेकर जा रही थी। भाभी, हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतने घने जंगल में? चिंता मत करो प्रीति, बस थोड़ी ही दूर और उसके बाद हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। भाभी, आगे बहुत घना जंगल है और मुझे डर लग रहा है। डरो मत, बस चलो, थोड़ी ही दूर है। फिर दोनों थोड़े ही आगे जाते हैं, तभी सामने एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा बात करके आती हूँ। फिर अर्चना उस व्यक्ति के पास चली जाती है। उसे सब कुछ तो नहीं बताया कि मैं उसे कहाँ ले जाने वाला हूँ? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैं पूरा करके रहूंगी। तुम उसे ले जाओ और जो मन चाहे वो करो। और मैंने जो तुमसे कहा था वो इंतजाम हो गया है ना? हाँ, उसका इंतजाम हो गया है। ये लो। भानु पैसों से भरा सिक्कों की थैली अर्चना को दे देता है। ठीक है, अब तुम उसे ले जा सकते हो। फिर भानु प्रीति के पास आता है। अब तुम मेरे साथ चलो। तुम तुम कौन हो और मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? प्रीति, तुम इनके साथ चली जाओ। मैं तुम्हारे भैया को दूसरे गांव इलाज के लिए लेकर जा रही हूँ। तुम तो जानती ही हो, ऋषभ की तबीयत बहुत खराब है। दोनों को लेकर जा रही हूँ, इसीलिए आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तब तक इनके पास रहना। ये मेरे चाचा हैं और ये तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगे। मैं तुम्हें अकेले गांव वालों के भरोसे नहीं छोड़ सकती ना। तुम इतनी छोटी हो और इतनी सुंदर भी हो। लोग तुम्हारी सुंदरता से वैसे ही जलते रहते हैं। ठीक है भाभी, मैं इनके साथ चली जाऊंगी, लेकिन आप जल्दी आ जाना। मैं आपका इंतजार करूंगी भाभी। मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। हाँ, और तुम अपना ध्यान रखना। फिर अर्चना घने जंगल से होते हुए वापस चली जाती है। अब चलो मेरे साथ, बहुत वक्त हो गया है, शाम भी होने वाली है। कैसे, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? बस तुम मेरे साथ चलो, ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हारी पूरी जिंदगी की तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ये इतनी बड़ी हवेली किसकी है? ये सेठ गिरधर की है और अब से तुम्हें उन्हीं के पास रहना है। चलो अंदर। भानु प्रीति को लेकर सेठ गिरधर के पास जाता है। क्या बात है, तुम तो इतनी सुंदर लड़की ले आए हो। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। सेठ जी, मैंने पूरे 100 सोने के सिक्के दिए हैं, फिर भी वो तैयार नहीं हुई है। लेकिन अभी तो वो लेकर चली गई। अब आप इससे शादी करके खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकते हैं सेठ जी। शी, ये क्या हो रहा है? आप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी ने तो मुझे यहाँ रहने के लिए कहा था। आप मेरी शादी इतने बूढ़े आदमी से नहीं कर सकते हो। नहीं, मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? अब मैं ही तुम्हारा पति बनूंगा और तुम मेरी पत्नी। तुम्हारी सुंदरता के बदले मैंने तुम्हारी भाभी को अच्छी कीमत दी है। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। नहीं, मेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। देखो, सीधी तरह से समझ लो, अब तुम्हें यही रहना है। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारी भाभी, तुम्हारे भाई और उसका बेटा, तीनों को हम जान से मार देंगे। समझ गई ना? सेठ जी, अब आप इसका ध्यान रखिए। मुझे दूसरे काम के लिए निकलना है। ठीक है भानु, जा। जब वक्त आएगा तो याद कर लूंगा। सेठ जी, क्यों नहीं, मैं 2400 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। भानु वहां से चला जाता है। अरे ओ कांता ताई, कांता ताई, इधर आओ। तभी एक बूढ़ी औरत सामने आती है। क्या हुआ सेठ जी? देखो, ये लड़की आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी ये सिर्फ 16 साल की है। इसकी अच्छे से देखभाल करना।
इतनी पतली दुबली है, इसे अच्छे से खाना देना। 1-2 महीने में जब ये थोड़ी मोटी और समझदार हो जाए तब मैं इससे शादी कर लूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आज से इसका ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं खेत जा रहा हूँ। इसे दिन में 3-4 बार खाना खिलाना